वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। है समय की यही पुकार, ब्रह्म क्रांति में अब ना हो देर। उठा लिया है चरण हमने, किसके रोके रुका है शेर। इस ब्रह्म क्रांति पथ पर मेरे साथ चलने वाले सभी संगी साथियों का सादर अभिवादन। मैं गोपाल कृष्ण पंचारिया। जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि हम इस ब्रह्म क्रांति पथ पर साथ चलेंगे, तो आज हम इस ब्रह्म क्रांति पथ पर पहला चरण रखने जा रहे हैं। इस प्रथम चरण का विषय है विश्वास। एक विशेष निवेदन में इस श्रृंखला के प्रारंभ में आपसे करना चाहूँगा कि इस श्रृंखला के दौरान ये मेरे न कोई भाषण होंगे, न ही प्रवचन होगा, और आपको ज्ञान देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मेरे साथ जो आप संगी साथी लोग चल रहे हैं वे सभी बुद्धिजीवी हैं और गुणीजन हैं। इस ब्रह्म क्रांति पथ पर चलते हुए हम अनेक छोटे छोटे विषयों पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। ये छोटे छोटे विषय साधारण होते हुए भी हम जिस बदलाव की, जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो हमारे सोचने का दृष्टिकोण बदल देंगे। और यही आज सबसे हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो आइए हम श्री गणेश करते हैं। आपका साथ और मार्गदर्शन ही मेरा सौभाग्य होगा। इस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है विश्वास। क्योंकि हम जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, मित्रता करते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे अनिवार्य तत्व विश्वास होता है। जिस दिन विश्वास चला जाएगा उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमारे सामने अफगानिस्तान है। एक तरफ हमारी महान भारतीय सनातन संस्कृति हमें जोड़ती है। सौभाग्य से आज हम पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। हर भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान ने धर्म के नाम पर कब्जा कर वहाँ की जनता पर बुरी तरह अत्याचार कर रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ की बहन बेटियाँ अपने पर हो रहे अत्याचार, दुराचार, अन्याय की बुरी तरह रो रो कर, बिलख कर पूरी दुनिया से सुरक्षा की मांग कर रही है। हमारे देश में भी कुछ तालिबान समर्थक सिर उठा रहे हैं। हम सभी भारतीयों को मिलकर के
उनका करारा जवाब देना होगा। विश्वास के संबंध में एक अबोध बालक भी कितनी गहराई से समझ रखता है, यह हम जब देखते हैं कि एक अबोध बालक अपनी माँ के आसपास जब खेल रहा होता है और यदि कोई अपरिचित उसके पास आता है तो वह दौड़ करके अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि मुझे अपनी माँ की गोद में पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। यही हमें सब भारतीयों को, जो हम इस भारत माँ की गोद में पले बड़े हैं, इस भारत माँ ने हमें सबको योग्य बनाया है, ताकतवर बनाया है। तो हम सब मिलकर इस भारतवर्ष में ऐसा विश्वास का वातावरण बनाए जिससे हमारा देश एक बार पुनः शक्तिशाली और विश्वगुरु बन सके। और यही श्रृंखला का मूल उद्देश्य है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान रमानाथ अवस्थी की बहुत ही प्रेरक पंक्तियां हैं। सागर का विश्वास मिले, सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का रोना क्या, सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का रोना क्या, मन का संयम बना रहे, मन का संयम बना रहे तो क्या मिट्टी और सोना क्या। यदि हम सब भारतवासी संयमित होकर हमारे आपस के छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर हम सागर की तरह धीर गंभीर होकर यदि हम इस देश के विकास में एक विश्वसनीय वातावरण तैयार करेंगे तो हमारी इस देश की मिट्टी भी, भारत माँ की जो मिट्टी है, ये सोने से अनमोल हो जाएगी। प्राचीन काल में ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्म, त्याग, तपस्या, निष्ठा भाव के कारण जो अटूट विश्वास पैदा किया था, उसकी वजह से राजा महाराजा भी यदि ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता था तो अपने आप को धन्य मानते थे। राजा महाराजा अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री, राजपुरोहित जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्तियां करते थे। उसके पीछे एकमात्र कारण यह होता था कि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये जो भी निर्णय लेंगे वह राज्य हित में होगा, जनहित में होगा, उसमें कहीं निजी स्वार्थ का कहीं अंश नहीं होगा। राजा अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण का पालकी में बिठाकर चल समारोह निकालते थे और राजा स्वयं उनका स्वागत करता था। यह सब ब्राह्मणों के प्रति एक विश्वास का प्रतीक था। आज़ादी के पूर्व रतलाम जिले की जावरा तहसील में जावरा नवाब ने जब जावरा निजाम स्थापित किया तो वहाँ पर भी भाषा की समस्या के कारण विशेष रूप से कश्मीर पंडित बुलाए गए और उन्होंने राजकाज का संचालन किया। वर्तमान में भी यही स्थिति है।
यदि परिवार में कोई शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मण संपर्क किया जाता है। इस सारी चर्चा का यह भी आशय नहीं है कि ब्राह्मण समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ब्राह्मण समाज में कमी आई है, समय का प्रभाव उन पर भी पड़ा है। ब्राह्मण समाज में आपस में विश्वास की कमियां हुई है, दूरियां बढ़ी है। जहां हम यह बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्र के उत्थान में योगदान देने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें भी उस योग्य बनना पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हम सब 1 माह में कम से कम 1 घंटे का समय निकालें और अपने आस पड़ोस में, अपने नगर में, गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में एक परिवार संपर्क स्थापित करें और उस परिवार का कुशल क्षेम पूछें, हालचाल पूछें। उससे एक विश्वास का वातावरण बनेगा। हो सकता है आपको यह लगे कि इस छोटे से प्रयास से क्या होगा, लेकिन एक समय बाद आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव इससे आएगा, एक विश्वास का वातावरण बनेगा। क्योंकि आज विश्वास की ही सबसे बड़ी कारण सारी समस्या खड़ी है हमारे सामने। तो सर्वप्रथम हमें इस विश्वास को स्थापित करना है। तो मेरा यह विचार, मुझे विश्वास है कि अच्छा लगेगा और आप इसे आचरण में लाएंगे। हम आज इस विश्वास के विषय को इस ब्रह्म क्रांति पथ पर यहीं विराम देते हैं और अगले चरण में एक और गंभीर विषय, क्या हम स्वतंत्र हो गए, इस विषय पर हम विचार मंथन करेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक रूप से तो हम 75 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम वैचारिक से अभी भी हम जो है गुलामी में जी रहे हैं। तो हम अगले चरण में इस पर हम गंभीर विचार मंथन करेंगे। आपको ये विचार अच्छे लग रहे हों, आचरण योग्य हों, तो निश्चित रूप से आप इन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि यह आपका अपना, हम सबका अभियान है। मुझे आपको कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। आप सबका सहयोग निरंतर प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।